हेलो स्टूडेंट, हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। हमें राइट द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग, ठीक है। इन नंबर्स का यूज़ करते हुए हम सबसे लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर बताना है। आपको क्या करना है, सबसे ग्रेटर नंबर, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। इस प्रोसेस को ध्यान रखना, मतलब आप एक तरीके से ये समझ लो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखेंगे, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। सबसे ग्रेटर नंबर 7, उसके बाद 5, उसके बाद 3, ये नंबर हो गया। यहाँ पे देखिए, सबसे ग्रेटर 6, देन 3 और देन 0, 9, 8, 0, 6, 2, 1 नंबर बन रहा है, ठीक है। 9, 6, 4 नंबर हो गया। यहाँ पे 8, 7, 3 नंबर हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है एडिशन, नॉर्मल एडिशन है जो आप जानते हैं। 9 और 8 कितने होते हैं, 17, 17 का 7 कैरी कितना हो गया, 1, 1 और 9 10, 0 कैरी 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, ठीक है। जैसे ये वंस होता है तो वंस को हम नीचे लिखते हैं, और जो टेंस होता है वो क्या हो जाता है, कैरी हो जाता है। उसी तरीके से ये सब क्वेश्चन हैं कर लेंगे आप विदाउट किसी दिक्कत के, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, सब्ट्रैक्शन है। 4 में से 3 कितने रह गए, यहाँ पे 1, 7 में से 2 गए, कितने रह गए 5, और 8 में से 3 गए, कितने रह गए 5। जिसको नहीं समझ में आया वो ऐसे समझ लिया करो, जैसे 4 है तो ये 4 आप जो है लाइन ड्रॉ करोगे, इसमें से 3 को जो क्या कट कर दोगे, 1, 2, 3, तो कितना रिमेनिंग रह जाएगा 1। बट ये बहुत बेसिक है, आप लोग प्रैक्टिस किया करो कि हाँ हम ऑरली जो है विदाउट लाइन बनाएं और इसको सब्ट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, सेम है। 3 में से 1 गए, कितने रह गए 2, 4 में से 3 गए, कितने रह गए 1, 7 में से 5 रह गए, कितने रह गए 2। ये कैरी वाला नहीं है, ठीक है ना, बोरो वाला नहीं है, वरना आपको बोरो लेना पड़ सकता है। मल्टीप्लाई देखें, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, टेबल्स याद होने चाहिए सबसे पहली बात। 3 की टेबल कितनी बार, 2 टाइम, तो 3 2 जा कितने होते हैं 6, ये कंप्लीट हो गया। अब इसकी बारी, 3 2 जा कितने होते हैं 6, समझ गए। यहाँ देखें 2 3 जा 6, 2 3 जा कितने 6। 4 का 0 से मल्टीप्लाई कितना होता है 0, 4 का 2, 4 2 जा कितने होते हैं 8, 1 का 9, तो 1 की टेबल 9 बार बोलोगे क्या आएगा 9, 1 की टेबल 8 टाइम बोलोगे क्या आएगा 8, ठीक है। नाउ हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। डिवाइड द फॉलोइंग, ठीक है, डिवाइड करना है, वही तरीका ऐसे हम करते हैं क्या, 45 का ये 9, ये होता है डिवाइड एंड डिवीज़र हो गया, ठीक है। तो 9 की टेबल बोलेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, और 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, तो कितने टाइम आ रहा है 5 टाइम, तो ये 5, ये 45, तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 36 में 6 का डिवाइड, तो आप सीधा ये समझ लो कि 6 की टेबल बोलो, 6 6 जा 36, तो कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, या इस तरीके से भी कर सकते हो। अब इसमें आपको करना पड़ेगा डिवाइड, देखो 6 6 9 डिवाइड बाय 3, सबसे पहले डिजिट 6, 3 की टेबल में कितने टाइम 2 टाइम, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 6, कितने रह गए 0। नेक्स्ट डिजिट क्या है 6, वापस 3 की टेबल में 6 कितने टाइम 2 टाइम, कितने आ गए 6, कितने 0। नेक्स्ट डिजिट क्या है 9, 3 की टेबल में 9 कितने टाइम आता है 3 टाइम, तो ये 3, ये आ गया 9, और रिमाइंडर क्या बच गया 0। तो डिवाइड कितने टाइम गया 2 2 3 टाइम, समझ पा रहे हैं, ठीक है। नहीं समझ पाओ तो इस वीडियो को आप वापस से देखें, वापस से करो, ठीक है, बार बार करते रहें। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी डेज आर इन द वीक, ठीक है। अब ये पूछ रहा है 1 वीक में कितने डेज होते हैं। आपको मालूम है 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 होते हैं क्या, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो कितने होते हैं 7, ठीक है। आप चाहो तो 7 के नेम लिख दो सब जगह, ठीक है। नेक्स्ट देखें, राइट द नेम ऑफ द मंथ्स हैविंग 30 डेज, मतलब वे मंथ कौन कौन से हैं जिनमें केवल और केवल कितने डेज होते हैं 30 डेज होते हैं, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, देखो छोटी क्लासों में आपको बताया जाता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है।
इसका मतलब ये जो है, जो पार्ट ये है, इसको हम क्या मान लेते हैं, 31st का, ठीक है, ये 30 का, ये 31st, ये 30, 31st ये 30, 31st ये 30, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अब जो फैब होता है वो आपको मालूम है, फैब 29 का भी होता है, 28 का भी हो जाता है फैब, ठीक है। तो राइट द नेम, आपको नेम लिखना है, कौन कौन सा होगा। पहला तो होगा जनवरी, फरवरी तो होता नहीं है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। फिर क्या होगा, मार्च, सॉरी ये 30 का है ना, 30 का नहीं, पहले इसको कर देते हैं, ये हो जाएगा जनवरी। और देखें कैसे होगा, इस क्वेश्चन की बात करें 13 के, ये कह रहा है 13 डेज वाले, तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ, वर्ड्स केवल दो तीन वर्ड्स लिखे हैं ताकि समझ जाओ। ये 31 का, ये 28 का भी होता है, 29 का भी होता है, ठीक है। ये कितना का हो जाएगा आपके 31, ये 30, 31, 30, 31, 30, फिर देखें ऐसे यहाँ से काउंट करते हैं 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। अगला क्या आएगा, अगस्त, तो अगस्त भी कितने का होगा 31 का, समझ पा रहे हो ये। सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। आपको मालूम, जब भी तो हम दिसंबर को कहते हैं कि 31st मनाएंगे, 31st मनाएंगे, ठीक है, इसलिए। अब इसमें से आप देख लो, जनवरी जो है कितने डेज, 30 डेज़ का पूछा है, तो कौन कौन सा आंसर होगा। एक तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आंसर, और ये आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन सा हो जाएगा, अप्रैल, जून, फिर सितंबर, फिर नवंबर, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन का, इसमें 31 डेज वाला मंथ पूछ रहा है, तो 31 वाला कौन कौन सा है देखें, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखें 15 क्वेश्चन, फ्रैक्शन पूछ रहा है शेडेड पोर्शन का। तो यहाँ पार्ट कितने हैं, 1 2 3 पार्ट है क्या, तो 3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। और कितना शेडेड पार्ट है, 1 है क्या, तो 1 कहाँ जाएगा ऊपर। इसका मतलब इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/3। यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 पार्ट है क्या। शेडेड देखो 1 2 3, कितना है शेडेड 3, ठीक है। यहाँ देखें 1 2 3 4, कितना पार्ट हो गया 4, शेडेड कितना है 1 और 2। ये इस तरीके से होता है रिजल्ट, ठीक है। आपको मालूम है एक फ्रैक्शन जो होता है, यहाँ इस नंबर, इधर जो नंबर लिखते हैं इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। तो होल पार्ट, जितना पार्ट है उसको हम लिखते हैं डिनोमिनेटर पर, और जितना पार्ट शेडेड है वहाँ उसको लिखते हैं हम न्यूमरेटर के यहाँ, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को बार बार देखें अगर आपको नहीं समझ में आता है जब तक, ठीक है। नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। ओके बाय।